गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक सबसे पहले रिपोर्टेड किया गया था बाय द सर एलेक्स जेफरीज इन 1984। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही राइज होता है कि क्या नीड थी कि इस टेक्निक की हमें स्टडी करनी है, बिकॉज ये हमारे सिलेबस में, इसलिए नो, दिस इज ए रॉन्ग आंसर। तो राइट आंसर क्या है कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसका मेनली यूज होता है क्रिमिनल केस को सोल्व करने के लिए एंड पैटर्निटी को सोल्व करने के लिए। पैटर्निटी मीन्स की जो चाइल्ड है उसके पेरेंट्स कौन है, ये सारी चीजें पता करने के लिए हमें कौन सी टेक्निक की यूज होती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो आज हम बात कर रहे हैं मेनली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बेसिस या फिर प्रिंसिपल के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे इसके प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जो 99.9% बेस पेयर सीक्वेंस है वो ऑल इंडिविजुअल्स में सेम होता है। 99.9% बेस पेयर सीक्वेंस इज सेम इन ऑल इंडिविजुअल। बट 0.1% बेस पेयर सीक्वेंस है वो डिफरेंट होता है इन द ऑल डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ओनली 0.1% बेस पेयर सीक्वेंस इज डिफरेंट। तो यहाँ पे जो ये कॉमन सीक्वेंस और जो अनकॉमन सीक्वेंस है इन दोनों को सेपरेट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, डैश टी ग्रेडियंट का। तो मीन्स कि इनको सेपरेट किया जाता है by use of dash t gradient। जब हम इन दोनों सीक्वेंस को सेपरेट करवाएंगे डैश टी ग्रेडियंट के थ्रू तो हमारे पास मेनली दो सेगमेंट आएंगे। वी हैव टू सेगमेंट्स, वन इज द लार्ज सेगमेंट एंड सेकेंड इज द स्मॉल सेगमेंट। जो लार्ज सेगमेंट है वो मेनली कौन से आएगा, जो सभी इंडिविजुअल्स के पास होता है, और एक हमें मिलेगा स्मॉल सेगमेंट। ओके, ये कौन से है, 0.1% बेस पेयर, जो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो उसके बेस के ऊपर हमें मेनली दो सेगमेंट मिलेंगे। लार्ज वाला सेगमेंट हमेशा कहां पे रहता है, टॉप पे, और स्मॉल वाला कहां पे रहेगा, डाउन पे या फिर बॉटम पे। ठीक है, या फिर जो ये दोनों सेगमेंट है ये हम किस फॉर्म में देख रहे हैं, पीक की फॉर्म में। तो हमें मेनली यहाँ पे दो पीक मिलेगी, वन इज लार्ज पीक एंड सेकंड इज स्मॉल पीक। जो लार्ज पीक है ये कौन सी है, बल्क। जो पीक है ये मेनली कौन सी है, कॉमन बेस पेयर सीक्वेंस, कॉमन बेस पेयर सीक्वेंस। बट जो स्मॉल पीक है ये मेनली कौन सा है, ओनली 0.1% बेस पेयर सीक्वेंस, जो सभी इंडिविजुअल्स में क्या होती है, डिफरेंट। इस 0.1 बेस पेयर सीक्वेंस जो अनकॉमन है ये मेनली कौन सी सीक्वेंस होती है, सैटेलाइट। इसको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए। आपने इसके बारे में भी पहले भी स्टडी करी हुई है। सैटेलाइट डीएनए ये मेनली रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस रखते हैं, आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता ही है। Satellite DNA have repeated DNA sequence and this satellite DNA is different या फिर यूनिक होती है all individuals में। It is unique in all individual। सैटेलाइट डीएनए में मेनली टू कैटेगरी में क्लासिफाइड किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ द बेस पेयर एंड द नंबर ऑफ द टाइम्स रिपीटेड इट्स सीक्वेंस। तो सैटेलाइट डीएनए क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज मिनी सैटेलाइट एंड सेकेंड इज माइक्रो सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट मेनली किस बेस के ऊपर इनको दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया,
फर्स्ट जो बेस था वो था लेंथ ऑफ द बेस पेयर सीक्वेंस, लेंथ ऑफ सीक्वेंस, एंड सेकेंड इज नंबर ऑफ द टाइम्स द सीक्वेंस इज रिपीटेड, number of times sequence is repeated. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं माइक्रोसैटेलाइट की। माइक्रोसैटेलाइट की जो लेंथ होती है सीक्वेंस की वो होती है 100 बेस पेयर, और यहाँ पे जो रिपीटिंग यूनिट है वो होती है 1 से 4 बेस पेयर रिपीटिंग यूनिट। इसका क्या मीन्स हुआ, देखो यदि कोई 1 टाइम्स रिपीटिंग यूनिट है जैसे कि ए ए ए ए ए ए, तो यहाँ पे जो ए यूनिट है वो ही क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। यदि मैं ये कहूं ए टी ए टी ए टी ए टी, तो यहाँ पे कितने यूनिट रिपीट्स हो रहे हैं, 2 यूनिट। यदि यहाँ पे हम बोल रहे हैं ए टी सी, तो यहाँ पे कितने टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, 3 टाइम्स। ऐसे ही मेनली यहाँ पे ओनली 4 रिपीटिंग यूनिट प्रेजेंट होती है, ठीक है। बट जो मिनी सैटेलाइट है ये क्या रखते हैं, वी एंड टी आर। वी एंड टी आर मीन्स की वेरिएबल नंबर ऑफ द टैंडम रिपीट्स, और जो वी एंड टी आर है इसका ही यूज होता है इन द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यूज इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि वी एंड टी आर है ये बेस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वेरिएबल नंबर ऑफ द टैंडम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स मीन्स की जो सीक्वेंस है उसकी सीक्वेंस तो क्या रहेगी, सेम रहेगी, बट नंबर क्या रहेगा, वेरिएबल। जैसे कि हम एक एग्जांपल की बात करते हैं, ATGC, ATGC, ये दोनों सीक्वेंस क्या है, सेम, बट इसकी जो रिपीटिंग यूनिट्स है वो है 5, लेकिन इसकी जो रिपीटिंग यूनिट्स है वो है 7। तो ऐसे यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, वी एंड टी आर, और इसका यूज होता है इन द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो एक बार हम वी एंड टी आर का ही देख लेते हैं कि कैसे इसका यूज होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, फिर हम बात करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के प्रोसेस के बारे में। Now we discuss about the VNTR. VNTR को समझने के लिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल का यूज कर रही हूँ, ठीक है। जैसे कि 1 2 3, हमारे पास 3 इंडिविजुअल है, ये है मेल, दिस इज आल्सो मेल एंड दिस इज द फीमेल। तो मीन्स की फर्स्ट इंडिविजुअल, सेकंड इंडिविजुअल और थर्ड इंडिविजुअल, ठीक है। तो इन तीनों इंडिविजुअल्स का हमने एक क्रोमोजोम लिया है, होमोलोगस क्रोमोजोम, क्रोमोजोम नंबर 9। ये कौन से क्रोमोजोम है, 9, दिस इज आल्सो द 9। तो यहां पे इनके पास क्या है, मिनी सैटेलाइट, मीन्स की वेरिएबल नंबर ऑफ द टैंडम रिपीट्स। यहां पे कौन सी सीक्वेंस है, ओके मैं यहां पे लिख रही हूं GATAGC। सेम यहां पे कौन सी है, GATAGC, बट यहां पे जो रिपीटिंग यूनिट्स है वो है 7, और यहां पे जो रिपीटिंग यूनिट्स है वो है 5 फर्स्ट इंडिविजुअल्स के अंदर। यदि हम सेकंड मीन्स की मदर या फिर फीमेल की बात करें तो इसके पास क्रोमोजोमल नंबर 9, सेम होमोलोगस क्रोमोजोम है, क्रोमोजोमल नंबर 9। तो इसके पास भी क्या होंगे, मिनी सैटेलाइट। तो यहां पे भी क्या है, सेम सीक्वेंस GATAGC, बट यहाँ पे जो रिपीटिंग यूनिट्स है वो है 4, और यहाँ पे जो रिपीटिंग